जय हिंद बच्चों। एनडीए 1 का एग्जाम हो चुका है। अब जिस भी बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो पाया है तो बेटा टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। आपको फिर से एनडीए 2 के लिए एक नया प्लान करना पड़ेगा, पूरी एक नई स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी और फिर से पूरी ईमानदारी के साथ आपको लगना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि कमियां रह गई हों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार में ही बिल्कुल क्रैक कर जाते हैं, पर जिसका नहीं हो पाया है उनके लिए बेटा ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है। कुछ कमियां जो आपने यहाँ पर देखी होंगी उनको दूर करना है और फिर से आपको पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एनडीए है या आपका एयरफोर्स है तो जिसके लिए भी आप टारगेट कर रहे हैं ईमानदारी के साथ पूरी तैयारी के साथ स्टार्ट करिए। ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास 12th के बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिन्होंने भी ऑफलाइन क्लासेस ले रखी हैं और आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एकेडमिक से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो ये आप गलत हैं। आपको मैं भी एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। एकेडमिक में उसी क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगता है, पर जब आप उसको शॉर्टकट एक स्मार्ट मेथड से करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना टाइम बच रहा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं। जिस भी बच्चे ने एकेडमिक की क्लासेस लिया है क्लास 12th में, उसको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर फॉर्मूले यूज करूंगा और कुछ टाइम लगा करके अपना आंसर निकाल दूंगा। बट आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि जिस बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन पेपर भेजा था उसने भी इसका गलत आंसर दिया है। उसने सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक की क्लासेस ज्वाइन किया था, फॉर्मूले लगाए थे और उसका आंसर रॉन्ग आया। ठीक है, एक वेन डायग्राम बना लें। बेटा क्वेश्चन में आपके पास ए एंड बी, ठीक है, दे रखा है। सपोज ए एंड बी, ये हो गया आपको। ठीक है, कुछ नंबर्स आप अपने आप लेट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन में जो मिस्टेक्स हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को लेकर के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, थोड़ी सी चीजें जो थी उसकी वजह से मिस्टेक हुआ था। बेटा यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपका ब्रैकेट है, इसके बीच में ये पूरा था। ठीक है, बच्चों ने बस इस चीज को ध्यान नहीं दिया है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, राइट, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन आपका क्या हो गया यहाँ पर 3, देन यूनियन ए माइनस बी। तो बेटा ए, पूरे इस ए में से अगर आप बी को, इस पार्ट को माइनस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये 2 आएगा। देन माइनस सेकेंड ब्रैकेट आपका स्टार्ट होता है एंड अगेन इट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन 3 यूनियन बी माइनस ए। बेटा बी एंड माइनस ए आपके पास यहां पर सिर्फ 4 है। यूनियन ए बेटा आपका यहां पर 2 एंड 3, राइट। देन 3 यूनियन 2 माइनस 3 यूनियन 4। बेटा आपको माइनस करना है, सो इसमें से आपके पास कौन सा ऐसा टर्म है जो कॉमन है, ये 3 हो गया। ठीक है, सो अगर आप इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 और यूनियन आपको फाइंड करना था 2 एंड 3। सो बेटा फाइनल आपके पास जो आंसर आ रहा था इट इज 2, 3। अब आप चेक करिए जरा ये कौन सा वाला पार्ट हो सकता है यहाँ से। बेटा 2 एंड 3 जो आपका है वो ए है, आपका करेक्ट आंसर ए होता। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूले नहीं लगाने थे, ए यूनियन बी। ठीक है, बहुत कॉमन है जो आप सबने पढ़ा हुआ है, सारे बच्चे उसी फॉर्मूले को ही याद करके चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स मुझे समझाने में बेटा जरूर टाइम लगा है, बट अगर क्वेश्चन पेपर आप देखते तो ऐसी ट्रिक्स से बहुत सारा आपका टाइम बच जाता है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं तो आप ज़रूर ऑफलाइन जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसको आप ज्वाइन करिए और जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उसको आप लेकर के अपने एग्जाम्स को जितना जल्दी हो सकता है क्वालिफाई करिए, राइट।